एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.7 के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है कॉपर की अमाउंट को। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उससे हमें कितने अमाउंट में कॉपर है वो ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर हमें बतानी है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर कितने अमाउंट में कॉपर है वो हमें मिलेगी। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। हमें यहाँ पर गिवन है मास ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ कॉपर सल्फेट और ये इक्वल है 100 ग्राम। और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है मास ऑफ कॉपर इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर आपको कितना कॉपर मिलेगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का मोलर मास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आपको 1 मोल कॉपर सल्फेट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर 1 मोल कॉपर, 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल कॉपर का मास, और 1 मोल कॉपर का मास होता है 63.5। यहाँ पर आपको एक ही कॉपर देखने को मिल रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। प्लस सल्फर का जो मास है वो है 32, एक सल्फर है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, टोटल 4 ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 159.5 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है 1 मोल कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है वो है 159.5 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर आपको 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर कितने अमाउंट के अंदर कॉपर देखने को मिल रहा है वो मिलेगा 63.5 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर। तो अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा 63.5 ग्राम कॉपर। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर आपको कितना मास देखने को मिलेगा कॉपर का, वो मिलेगा 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। इसका मतलब है 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर आपको 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर देखने को मिलेगा। और जब हमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का मास पता लग गया है तो इसके अकॉर्डिंग हम 100 ग्राम का भी पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर हमें कितना मास देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 मल्टीप्लाई 100 ग्राम ऑफ कॉपर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 39.8 ग्राम कॉपर। इसका मतलब है हमें 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर का मास है वो देखने को मिलता है 39.8 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है 39.8 ग्राम। और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।